नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। जब भारत भूमि आजादी की पुकार में गूंज रही थी, तब कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन अपने शब्दों से जन जन में ज्वाला भर रहे थे। उनकी कविताएं केवल साहित्य नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की संजीवनी थीं। आइए जानते हैं उस कवि को जिसने कलम को तलवार बना दिया। वो हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। आज हम देखेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन का संपूर्ण परिचय। इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 ईस्वी दिल्ली में हुई। इनके पिता जमुना लाल शर्मा थे। इनका उपनाम नवीन है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और 1955 ईस्वी में स्थापित राजभाषा आयोग के संस्थापक सदस्य रहे। इन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण शर्मा छायावाद के समानांतर प्रवाहित होने वाली वीर श्रृंगार धारा के अग्रणी कवि थे। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम, लौकिक प्रेम तथा अलौकिक प्रेम की सदा नीरा प्रवाहित हुई है। आपका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रणयावेग के साथ साथ प्रखर राष्ट्रीयता का भी स्वर है। इनके काव्य संग्रह हैं कुमकुम 1936 ईस्वी, दूसरा काव्य संग्रह है रश्मि रेखा 1951 ईस्वी में प्रकाशित। रश्मि रेखा एवं अपलक काव्य संग्रहों में भक्ति एवं प्रेमपूर्ण कविताएं संग्रहित हैं। इनका अगला काव्य संग्रह है क्वासी 1952 ईस्वी, विनोबा स्तवन 1955 ईस्वी। इस प्रकाशित काव्य संग्रह में विनोबा भावे के गोदान यज्ञ पर लिखी गई कविताएं संकलित हैं। अगला काव्य संग्रह उर्मिला 1957 ईस्वी। यह 6 सर्गों वाला खंड काव्य 1934 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से लिखा गया था, किंतु इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। इस खंड काव्य में उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण के पुनर्मिलन तक की कथा वर्णित है। इनका अगला काव्य संग्रह है हम विश्वाई जन्म के 1964 ईस्वी और इनका अंतिम काव्य संग्रह है प्राणार्पण। यह गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया अप्रकाशित काव्य संग्रह है। दोस्तों, अब हम देखते हैं बालकृष्ण शर्मा की कुछ पंक्तियां। इनकी पंक्ति है प्राणों को तड़पाने वाली हुंकारों से जल थल भर दे, अंगारों के अंबारों में अपना ज्वलित पलीता भर दे। अगली पंक्ति है ओ भिख मंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा सम्मोहित। अगली पंक्ति है कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। अगली पंक्ति है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण का, आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन। अगली पंक्ति है भस्म सात हो जाने दो प्रबल उमंगे जीवन को, अरे सुलगने दो बलिवेदी चढ़ने दो बलि जीवन की। अगली पंक्ति है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अगली पंक्ति है हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वतन। अगली पंक्ति है हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। अगली पंक्ति है आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तू नीर हुआ। नवीन जी ने दिखाया कि कविता केवल शब्द नहीं बल्कि देश की आत्मा की आवाज है। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कलम जब राष्ट्र के लिए उठे तो अमरत्व पा लेती है। ऐसे ओजस्वी कवि को नमन। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कवि के संपूर्ण परिचय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।